हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने खेल और जो आपके अवार्ड्स मिलते हैं और G20 के कुछ क्वेश्चन हैं इनको ऐड किया हुआ है। अब इसी तरीके की स्पेशल वीडियोस को लेके आएंगे, तो आप प्लीज़ इन वीडियो को देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 26वीं विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है, पंकज अडवाणी जी ने जीता है। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं ये ही हैं पंकज अडवाणी। कई बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बिलियंडर्स खेल से संबंधित हैं या स्नूकर से, तो ये दोनों ही खेल ये इसी से रिलेटेड हैं, पंकज अडवाणी जी से। तो आप इनको नाम ध्यान रखें। इन्होंने पहला विश्व कप खिताब 2003 में जीता था। और ये ब्लेंडर और स्नूकर दो प्रारूप होते हैं इस गेम के। ये टेबल में ये बॉल्स होती हैं इसमें, तो ये दोनों में ही विश्व खिताब जीतने वाले विश्व स्तर पर एकमात्र खिलाड़ी हैं। कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए, बिलियंडर्स और स्नूकर दोनों प्रारूपों में जीतने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी, तो ये पंकज अडवाणी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल 2023 आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ? तो ये राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए गोवा की राजधानी पणजी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, 2023 राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक उद्घाटन 26 अक्टूबर को गोवा के पणजी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। ओलंपिक तैराक श्री हरि नटराजन इस आयोजन से एक स्टार उभर कर आए। तो ये श्री हरि नटराजन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जाएगा कि श्री हरि नटराजन का संबंध किस खेल से है? तो ये एक तैराकी खेल, मतलब तैराकी हैं, आपको ध्यान रखना है। ये स्विमिंग के खिलाड़ी हैं। तैराक एक खेल होता है, ये आप जानते हैं, इसमें मेडल मिलते हैं, ओलंपिक में भी होता है। तो इसमें इन्होंने जब ये राष्ट्रीय खेल हुए तो इसमें 8 स्वर्ण पदक, एक रजत और एक कांस्य जीता। इस प्रकार से ये एक स्टार के रूप में उभर कर आए। संयुक्त सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीटों का खिताब जिम्नास्ट संयुक्ता पुरसेन कोल और प्रणति नायक को दिया गया। इन्होंने 4 स्वर्ण, एक रजत पदक जीता। भवानी देवी ने व्यक्तिगत सेवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अन्य स्वर्ण पदक विजेताओं में 20 किलोमीटर पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी। तो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि प्रियंका गोस्वामी का किससे संबंध है, किस खेल से संबंध है। तो ये पैदल चाल, ये भी आपने ओलंपिक वगैरह में देखा होगा। तो ये प्रियंका गोस्वामी। और 100 मीटर बादा दौड़ में ज्योति पाराजी, इनका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्योति पाराजी का आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर बादा दौड़ में। तेजस्विनी शंकर ने डिक्थलॉन में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन और 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। तो ये कुछ नाम हैं, इनको और इनके खेल को या ध्यान रखना है। जैसे ज्योति पाराजी 100 मीटर बाधा दौड़, प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल, और यहाँ पर हमने बताया श्री हरि नटराजन ओलंपिक तैराक रह चुके हैं। तो इनके नाम, इस तरीके के नाम ये आप प्लीज ध्यान में कर लीजिएगा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता? तो ये व्यक्तिगत खिताब एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में परमजीत कौर ने जीता है। आप ध्यान रखिएगा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप परमजीत कौर। आपको ये बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये पहली बार कोई टाइम आउट हुए हैं, ये श्रीलंका के बल्लेबाज हैं एंजिला मैथ्यूज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाई थी उस टाइम मैंने, तो इसमें कितने भी डिटेलिंग में पूछ लेगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये किस तरीके से आउट हुए थे? एंजेला मैथ्यूज, उस वीडियो में मैंने बताया है टाइम आउट क्या होता है, किस तरीके से इसका इतिहास रहा है, तो ये सब जानकारी उसमें दी है। हालांकि इस पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। एंजेला मैथ्यूज जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो उनके हेलमेट का पट्टा टूट गया, तो मैदान पर ही खड़े रहे और उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाने के लिए कहा। तो इसमें उनके 2 मिनट से अधिक का समय लग गया। तो ये टाइम आउट हो जाता है अगर इसमें 2 मिनट से अधिक का समय बढ़ने में दिया गया है। अगर लगता है तो चाहे तो विपक्षी टीम का कप्तान इसे टाइम आउट की अपील कर सकता है। तो बांग्लादेश से मैच हो रहा था, तो वहाँ के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज को टाइम आउट देने की अपील की। तो एम्पायर ने इसको सही ठहराया और टाइम आउट दे दिया। इस प्रकार से क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार था जब कोई बल्लेबाज हेलमेट संबंधी समस्या के कारण टाइम आउट दिया गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में किसने 137 रनों की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता?
तो ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे इन्होंने पूरा का पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया, वर्ल्ड कप जिता दिया, बड़े धैर्य के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की, पूरा मैच देखा ही था हमने। तो ट्रेविस हेड पर दबाव था जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को इन्होंने जो है 141 रन का लक्ष्य था, परंतु भारत ने जो कि 3 विकेट गिरा लिए थे, इनके 50 रन भी नहीं हुए थे, 47 रन ही हुए थे और 10 ओवर के अंदर अंदर गिरा लिए थे। तो ये काफ़ी दबाव वाले पारी हो गई। तो इतना धैर्य से ये ट्रेविस हेड खेले और बहुत चालाकी से इन्होंने पूरा मैच जीत लिया। 120 गेंदों में इन्होंने 137 रन बनाए और ये टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया। कौन सी भारतीय गेंदबाज वनडे विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए? तो ये मोहम्मद शमी बन गए। ये इस बार के वर्ल्ड कप के हीरो थे। फाइनल और जीत जाती इंडिया तो ये सब नाम बहुत ही शानदार तरीके से अभी चमक रहे होते अपने देश में। तो परंतु कोई नहीं, ये हमारे हीरो अभी भी हैं, जैसे कि विराट कोहली, मोहम्मद शमी, इन सबों ने बहुत मेहनत की, पूरा वर्ल्ड कप हमने तो देखा। तो ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में। पुलिस का एग्जाम होता है, ये टीचर वर्दी टेट वगैरह, इनमें पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो वो नहीं क्वेश्चंस को हमने रखा हुआ है। तो शमी ने 17 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 19 पारियों में ही उपलब्धि हासिल की थी। तो ये ध्यान रखना है। शमी ने 795 गेंदों में 50 विकेट हासिल किए, जबकि स्टार्क ने 941 गेंदों में ही हासिल किए थे। ध्यान रखना है। वह इस मुकाम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। विश्व कप में 50 विकेट पूरे करने वाले कुल मिलाकर 7वें गेंदबाज हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीती? तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ऑस्ट्रेलिया टीम ने ही छठी बार वनडे का वर्ल्ड कप जो हुआ 50 ओवर वाला, उसमें भी ये 2023 वाला जीत लिया, वो छठी बार उनकी ट्रॉफी थी। तो यहाँ पर कुछ मेंशन है। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीत ली। 26 फरवरी 2023 को फाइनल मैच में उन्होंने केप टाउन में न्यूलैंड्स के क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हरा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिया गया है। कैनबरा यहाँ की राजधानी, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। एंथनी अल्बनीज ये प्रधानमंत्री हैं, ये भारत भी आए थे कुछ टाइम पहले, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल यहाँ का, और जो कि खेलों का देश भी इसको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को विशेष यहाँ पर खेलों का महत्व है। 2023 तक आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में अपनी पहली उपस्थिति में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, यानी कि इस वर्ष तक, अभी मतलब अभी के प्रेजेंट टाइम तक, यानी कि पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप खेला और उसमें ही सबसे अधिक रन बनाए, यानी कि इनका वर्ल्ड कप में डेब्यू था। तो ये रचिन रविंद्र हैं। इनका नाम बिल्कुल ये लगता है इंडियन है, इंडियंस नाम लगता नहीं है रचिन रविंद्र। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं रचिन रविंद्र। और इनके पिताजी का जन्म भी बेंगलुरु में हुआ था और इन्होंने बेंगलुरु में ही जो है कि वर्ल्ड कप का शतक भी पहला लगाया। तो ये रचिन रविंद्र नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर इंडिया लगा दें कि ये खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, रचिन रविंद्र किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो ये ध्यान रखना है। इन्होंने जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया जॉनी बेयरस्टो का, इन्होंने इस तरीके से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये ध्यान रखना है। परंतु इनकी टीम तो फाइनल में पहुंची नहीं, तो इतना इनका रहा नहीं। 2023 तक पुरुष क्रिकेट विश्व कप के एक संस्करण में किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, पुरुष क्रिकेट विश्व कप में एक संस्करण में किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए? तो ये विराट कोहली जी ने बनाए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस पर आपको बताया है किस तरीके से कितने रन क्या क्या, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये है विराट कोहली ने आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप में एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और साथ ही इन्होंने सर्वाधिक शतक लगाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर जी के 49 शतक थे और इनके अब 50 हो गए हैं। 51 भी हो जाते, परंतु उस दिन थोड़ा सा आउट हो गए ये फाइनल में, वरना ये शतक भी होता और टीम भी जीतती। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली जी ने क्रिकेट विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 2003 में 673 रन बनाए थे और विराट कोहली ने 765 के करीब रन बना चुके हैं इसमें ही। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी विराट कोहली जी ही बने। जब सर्वाधिक रन इनके हैं तो यही बनेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की एक पारी में किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाया?
तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। इन्होंने 201 रन की पारी खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर उस दिन अफगानिस्तान जीत जाती और ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतती, ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं चलते, तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप निश्चित तौर पर जीत जाती, क्योंकि फिर ये इनके चांसेस नहीं रहते इतने यहाँ पर फाइनल तक पहुँचने के। तो ये मैच था ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान का, 7 नवंबर को हुआ था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मैक्सवेल ने अपनी पारी खेली और नाबाद रहे थे। 128 गेंदों में इन्होंने 2 से 1 रन बनाए, 21 चौके और 10 छक्के लगा रहे। स्ट्राइक रेट इनका इतना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक छक्के लगाए? तो ये हमारे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी ने लगाए। ये वनडे में और ये वर्ल्ड कप में कप्तान है। इनका ही द्वारा 31 छक्के लगाने का कारनामा किया गया। इस सूची में श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर रहे। डेविड वार्नर भी इनकी बराबर ही 24-24 छक्के और मैक्सवेल ने 22 छक्के। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक उन ट्रैकों में से एक नहीं है जिस पर G20 कार्य समूह 2023 में ध्यान केंद्रित किया गया? तो ये अंतरिक्ष खोज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें नहीं था। G20 के जो भी ट्रैक थे उसमें व्यापार और निवेश था, डिजिटल अर्थव्यवस्था था, तो ये ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं के माध्यम से किन क्षेत्रों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत और यूरोप के साथ मध्य पूर्व क्षेत्र को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। G20 की जो भारत ने अध्यक्षता की है उसी में ये सब क्वेश्चन बने हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस संगठन ने बांग्लादेश के साथ डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किए हैं। यहाँ पर शब्द भी आ रहा है भुगतान तंत्र, और इसमें भी भुगतान निगम। तो इस तरीके से आप जब अपना तुक्का लगाएं तो इस तरीके के पॉइंटों को जरूर ध्यान रखते हुए तुक्का लगाएं। वैसे तो आपको क्वेश्चन पता होना ही चाहिए, पर अगर कभी कभी नहीं होता है पता, ध्यान से उतर जाता है, तो इन कीवर्ड्स को तो पकड़ के रखना ही है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बांग्लादेश बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक अन्य समझौता ज्ञापन 23-25 के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तीसरा समझौता ज्ञापन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद के बीच हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। भारत ने कितने समय तक G20 की अध्यक्षता संभाली? तो 2023 में भारत ने संभाली है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। अब 30 नवंबर तक समय क्यों चला गया? क्योंकि वर्चुअल जो बैठक हुई हैं उनकी अध्यक्षता भी भारत ने ही की है और होस्ट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। अब यहाँ पर G20 अध्यक्षता का विषय, ये थीम पूछी जाएगी कई एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखनी है, वसुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये थीम रही है। G20 जो है इसका लोगो था केसरिया सफ़ेद रंग और हरा रंग नीला रंग, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का संकेत था। इस लोगो को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया है, अगले किसी वीडियो में ऐड करूँगा तो उसमें दिख जाएगा आपको। ये जो लोगो था ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संकेत कर रहा था, तो ये ध्यान रखना है, जो देश के साहस, शांति, विकास और समृद्धि के मूलों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन संघ शामिल है, ये ध्यान रखना है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। ये सब पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कई वीडियोस में। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णनशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। अब अगली अध्यक्षता किसको दे दी गई है? ब्राजील को दे दी गई G20 की। जैसा कि आपको पता है इंडोनेशिया ने भारत को दी थी और भारत ने ब्राजील को। अगली जब 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा वो ब्राजील करेगा। आगामी एशियाई खेल 2023 में भाग लेने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कितने एथलीटों को मंजूरी दी? तो ये 634 एथलीटों को मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। एशियाई खेल 2022 में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ पर 28 स्वर्ण पदक के साथ कुल 107 पदक भारत ने जीते। जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है, 28 स्वर्ण पदक थे, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक, इतने पदक भारत ने जीते एशियाई खेलों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन के हांगजाओ में ये हुआ था, इसमें भारत ने इतने पदक जीते। एशियाई खेल में जीते गए पदकों की संख्या में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? तो ये साहित्य, शांति, आपको मालूम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के लिए दिया जाता है, कला के लिए नहीं दिया जाता, आर्ट के लिए ये नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं शब्द को ध्यान से पढ़ना है।
जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, नोबेल पुरस्कार कला के लिए नहीं बल्कि साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, इन सब क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता रहता है, तो ये किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस जब आपको पता होंगे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये 2023 में कुछ जो विजेता रहे नोबेल पुरस्कार के अलग-अलग क्षेत्रों में, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि कैटलिन और ड्रू वीजमैन मतलब फिजियोलॉजी में मेडिसिन मिला इनको। पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउन, एनी एल व्हीलियर, इनको भौतिकी में मिला। मोगो जी बोबडी, लुई ओब्रेस, एलेक्सी आई एक्यूमो, इनको रसायन विज्ञान में मिला। जॉन फासे, इनको साहित्य में मिला। नरगिस मोहम्मदी, नोबेल शांति में मिला। ये चौथे और पांचवें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जॉन फासे साहित्य और नरगिस मोहम्मदी शांति, ये तो 100% आपको पता होना ही चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, किस उपलब्धि या कार्य के कारण कैटलिन कोरिका और डू विशमैन को 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको मैसेंजर आरएनए प्रौद्योगिकी कार्य के लिए मिला। ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से रखा गया है। चाहता तो मैं इसको मैं भी बता देता आपको, परंतु उसमें इतना फोकस करके आप भी नहीं ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से रखा गया है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ बता सकता था, परंतु वो बताता तो वो इतना कारगर नहीं होता आपके लिए। इसलिए इसको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। इनको क्यों कैटलिन कोरिको और डू विशमैन ने आरएनए तकनीक पर काम करने के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार जीता है, जिसने अभूतपूर्व कोविड-19 टीकों का मार्ग प्रशस्त किया। कोविड-19 का कितना ज़्यादा खौफ रहा, तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वह है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक की बात की जा रही है यहाँ पर, ऐसा बात नहीं हो रही कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ पर स्पेशल शब्द जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक, तो ये ध्यान से पढ़ना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। और ये 1930 में दिया गया था, थोड़ी सी हिंट कर देता हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।